नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन शनिवार और तारीख 29 नवंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 48 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बारिश हुई है। कल दोपहर बाद विक्षोभ का असर समाप्त होने के पश्चात उत्तरी हवाओं की वजह से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। सर्द हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं दिन के तापमान में भी कमी आई है। आज सुबह के समय बीकानेर के पूर्वी भागों तथा चूरू, झुंझुनू और आसपास के इलाकों में धुंध नजर आने की संभावना है। इसके अलावा सुबह के घंटों में अरावली पर्वत श्रृंखला के समीपवर्ती इलाकों तथा अन्य स्थानों पर भी धुंधला मौसम रह सकता है। दिन के समय पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर शेष भागों में आसमान में कहीं कहीं बिखरे तौर पर हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। कल भी मौसम शुष्क रहेगा, परंतु पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आंशिक बादलवाई देखी जा सकती है। 1 दिसंबर को आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। 2 से 5 दिसंबर के बीच में भी मौसम में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इस दौरान दिन के तापमान में कमी रहेगी, वहीं रात के समय ठिठुरन भरी सर्दी का असर जारी रहेगा। 6 दिसंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी कुछ दिनों तक धूप छांव का मौसम बना रहेगा। फिलहाल अगले एक सप्ताह तक राज्य में कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मौसम में बदलाव होने तथा नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में कहीं कहीं हल्की मावठ होने के आसार हैं। उधर श्रीलंका के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान दित्वा पिछले 6 घंटों से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ये कराईकल से 240 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, पुद्दुचेरी से 350 किलोमीटर और चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके श्रीलंका के उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने और कल सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भागों में पहुंचने की प्रबल संभावना है। इस बीच तमिलनाडु के पन्नम समेत रामनाथपुरम जिले के निचले इलाकों में तेज बारिश हो रही है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है, लेकिन इससे राजस्थान के मौसम में खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। किसान भाई रबी फसलों की बुआई जल्द पूरी करें। इधर राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद शुरू हो चुकी है। पंजीकृत किसान मूंगफली, उड़द, मूंग और सोयाबीन की खरीद केंद्रों से मोबाइल पर संदेश के माध्यम से बुलावा आने पर तुलाई करवाकर फसलों का बेचान कर सकते हैं। किसान भाई रासायनिक की बजाय शुद्ध जैविक खाद अपनाकर अपनी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लागत मूल्य पर घर बैठे जैविक खाद मंगवाने के लिए किसान भाई कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर डायल कर सकते हैं। इसी कड़ी में आइए आज आपको दिखाते हैं हमारी टीम के द्वारा जैविक खाद से अरंडी की फसल में लिए गए एक शानदार परिणाम का दृश्य। सभी साथियों को नमस्कार। मैं राजबाला जोधपुर से, और हर बार आपको नए नए फार्म हाउस की एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो अभी आपने देखा होगा जीरे, रायड़ा, सरसों और फिलहाल गेहूं की बुआई कराने के लिए आए हैं। लेकिन इससे पहले हमारी जो शुरुआत हुई थी वो बियापुरी सर के साथ हुई थी। तो बियापुरी सर का आज फार्म हाउस देखने के लिए आए हैं, और ये आप पीछे देख सकते हैं अरंडी का रिजल्ट इतना बढ़िया है कि लग रहा है कि वाकई इसमें बहुत ही बढ़िया और शानदार वाला रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हैं कि एक पौधे के इसके डाली के ऊपर कितनी अरंडी लगी हुई है, और अभी तो लग रही है। और इसकी हाइट देखो कितनी बढ़िया हुई है, ये तो मेरे से भी बहुत ऊपर जा रही है। तो हमारे यहाँ जो किसान साथी है उनसे आप मिली। नमस्ते सर। नमस्ते। और सर आपकी फसल तो बहुत तगड़ी खड़ी है। बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। तो सर क्या काम लिया आपने ऐसा, जो बताइए कि आपने क्या इसमें? ये जो आप दवाई दी वही डाली है इसमें। वही डाली और बाकी कभी मेरे इतनी हाइट से ज्यादा नहीं होती। इतनी हाइट से ज्यादा नहीं हुई, लेकिन इस बार इतने सारे हमारे साथ में किसान साथी भी है, और गेहूं की बुआई करते करते आए हैं, और साथ में बोविटा की थैली लेते भी आए हैं। तो आपको मैं नजदीक से इस फसल का बताती हूँ। यहाँ की जो अरंडी का रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त वाला रिजल्ट है। देखो जहां तक नजर जा रही है
अरंडी जोरदार वाली हुई है और इसका कलर कितना बढ़िया है वो देखिए। कलर ग्रोथ इतनी बढ़िया है कि फसल को देख के जी खुश हो जाता है। लेकिन इस फसल के अंदर मैं तो नजर ही नहीं आ रही हूँ। इसकी हाइट इतनी अच्छी है। क्या अंजी सर इतनी कितनी की अरंडी हुई है जोरदार वाली? आपके तो खाली फक पेरे से हो गई थी क्या सर? आपके अरंडी इनू डिगी है वो इनके अंजी की हाइट देख के बढ़ गई। है बोविटा हुआ है सब। बोविटा तो कमाल है। देखो किसानों के लिए जरूरी है सर। यूरिया डीएपी क्या वास्ते ना कहो बताओ? बंद कर दियो। नहीं अभी बंद कर दिया। मेन डालते किस लिए? फसल की ग्रोथ के लिए, ज्यादा के लिए। और अपने ऐसी फसल बढ़िया हो रही है। बढ़िया हो रही है भूविटा से बढ़िया हो रही है ना। पानी भी यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए तो आप हमारे किसानों को क्या कहना चाहोगे सर? बहुत अच्छा है एंड यूज करो और किसानों को और सबको यूज कराओ। बहुत अच्छी फसल है। देखो मेरी इंडी मैंने अभी तक 10 साल में ऐसी नहीं देखी मेरे खेत में इंडी। 10 पहली साल बार ऐसी हुई है इंडी। पहली बार 10 साल में। वेरी गुड सर। तो आगे की आपकी जितनी भी फसल है उसमें आप किसका यूज लोगे सर? ये जैविक खाद लेंगे पूरा। जैविक खाद AWPL संस्थान का। ये ओके सर ओके। तो किसान साथियों, आप भी अपनी फसलों में इस तरह का शानदार परिणाम पाना चाहते हैं तो हमारी संस्था से आप जैविक खाद जरूर मंगवाइएगा। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।